हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये सिंगल फादर एंड क्यूट इनोसेंट बॉय का लास्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिन के स्कूल से सब लोग मेंशन वापस आ जाते हैं और आने के बाद सभी लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। तभी ये यूंगी जिमिन को बोलता है कि हमें कुछ डिस्कस करना होगा ना। जिमिन यूंगी की तरफ देखते हुए बोलता है किस बारे में। तो यूंगी बोलता है मिन की बर्थडे के बारे में, बस लास्ट डे है और उसके बाद मैं अपने घर जा सकता हूँ। आपने आप बोला था और यही इसी बात पर हमारा डील भी हुआ, हमने एग्रीमेंट भी साइन किया था। इस तो जिमिन बोलता है ओके, और इतना बोल के वो लोग स्टडी रूम में जाते हैं। स्टडी रूम में जाने के बाद जिमिन कुछ प्रोजेक्ट को दिखाते हुए बोलता है देखो ये है इमिन का बर्थडे का लोकेशन है, जहाँ के हम लोग सारी चीज़ें उसके फेवरेट हैं जो हम लोग उसके लिए रेडी कर रहे हैं। ओके, और तुम्हें अगर इस पर कुछ भी चेंज करना है तो तुम करा सकते हो। यहीं पर मेरा असिस्टेंट है और तुम इस सब सारी चीज़ें देख लो जो तुम्हें बेटर लगे वो सबके लिए यस बोल दो। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चेंज कराना चाहते हो तो वो भी चेंज करा सकते हो। तो यूंगी बोलता है ओके, और इतना बोल के वो सारा सब कुछ देखने लगता है, चेक करने लगता है। तो बस जिमिन स्माइल करते हुए यूंगी की तरफ देख रहा था। तभी यूंगी को थोड़ा अजीब लगता है तो वो बोलता है कि मैं इसे जाकर अपने रूम में पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जिमिन बोलता है पर यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी कर सकते हो ना। तो यूंगी बोलता है नहीं, मुझे अपने रूम में ही जाना है और वैसे भी मुझे क्लॉथ भी चेंज करना है ना, और फिर मैं उसके बाद ही अपने वर्क पे फोकस ज़्यादा कर पाऊँगा। तो जिमिन बोलता है ओके, और इतना बोल के जिमिन एक गहरा सांस छोड़ता है और बोलता है कब तक तुम मुझसे दूर रहोगे यूंगी, कितने टाइम तक। मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग दूर रह सकते हैं। अब तो वो ऑफिशियली और प्रोफेशनली और लीगली अब तुम मेरे हो, और इस बात को तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और इतना बोल के जिमिन स्माइल करता है और फिर अपने वेडिंग रिंग की तरफ देखने लगता है। अपने वेडिंग रिंग की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने इस टाइम का बहुत वेट किया, काश उस टाइम तुम मुझे मिल जाते तो आज हम लोग का लाइफ कुछ और होता, हम लोग हैप्पीली अपना टाइम स्पेंड कर पाते। पर पता नहीं तुम क्यों मुझसे दूर चले गए। कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरे पास वापस आ गए हो ना, अब तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। और इतना बोल के जिमिन बस अपने वेडिंग रिंग को देखकर स्माइल करता है। यूंगी अपने रूम में जाने के बाद बोलता है पता नहीं क्यों जब भी वो मुझे ऐसे देखता है तो मुझे अलग सा फीलिंग होता है। मेरे स्टमक में बहुत सारे बटरफ्लाइज उड़ने लगती हैं और उसे देखकर मुझे बहुत शाई भी फील होता है। ऐसा क्यों? मैं उसे पहले से जानता हूँ और अचानक से वो मेरे सामने आया तो मेरा क्रश भी बन गया। ऐसा पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। ये कनेक्शन कुछ अलग सा फील होता है। और यूंगी ये सब बातें सोचता है, फिर सोचता है कि ठीक है, पहले मिन का बर्थडे का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। और इतना बोल के यूंगी भी मिन के बर्थडे की जो सारी अरेंजमेंट हो रही थी उस सब में ध्यान देने लगता है। ऐसे ही कुछ जो कि सारी चीज़ें हो जाती है तभी ये मिन यूंगी के रूम में आता है और बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। तो यूंगी बोलता है कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ। तो मिन बोलता है आपको पता है कल कौन सा डेट है। तो यूंगी बोलता है नहीं, मुझे तो बस एक नॉर्मल डेट ही तो है, कुछ टाइम क्या कल कुछ है क्या। तभी मिन बोलता है कि आपको याद नहीं कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तभी यूंगी बोलता है नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं कि कल क्या है, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो क्या मैं रेस्ट कर लूँ। और आप भी आओ, आप भी रेस्ट कर लो, आज भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट आपने प्रोजेक्ट भी तो सेंड अपने स्कूल में दिया है ना। आप लोग आपने तो देखा ना कि हमने बहुत अच्छा किया, आप जैसा चाह रहे थे वैसा था ना। आपको तो अब ट्रॉफी भी मिल गया है बेस्ट का, तो आप आकर रेस्ट कर लो। तो यूंगी मिन बोलता है ओके, और इतना बोल के वो यूंगी को हक कर देता है। तभी ये मिन बोलता है कि आप तो बोल रहे थे आपको रेस्ट करना है, तो फिर क्यों वर्क कर रहे हो, आओ आप भी आओ, मुझे हक बैक करो और चलो सोते हैं। तो बोलता है ओके बेबी, और इतना बोल के वो मिन को हक करके बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जिमिन भी आता है तो उन दोनों को ऐसे देखकर वो स्माइल करता है और वो जिमिन की यूंगी के बैक साइड पे आकर उसे भी उसके वेस्ट के राउंड अपने हैंड ग्रैब करके बेड पर ज्वाइन दे देता है। यूंगी बहुत थक गया था, इसीलिए वो बस अपने गहरी नींद में तो बात था, इसीलिए उसे इतना कुछ मालूम नहीं चला। वो बहुत पीसफुली सो रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ही यूंगी स्लोली करके अपने आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि जिमिन ने उसे अपने आर्म्स में लिया था और यूंगी का हेड जिमिन के चेस्ट पर था। और वो जिमिन के फेस की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं ऐसे, और इसे देखकर यूंगी स्माइल करता है और फिर यूंगी के फेस की तरफ टर्न करके होता है और स्माइल करता है, बोलता है तुम बहुत हैंडसम और बहुत हॉट हो। और इतना बोल के यूंगी सीधे जिमिन की लिप्स के पास जाता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। और उसे किस करने के बाद उसके लिप्स को छोड़कर फिर बोलता है वाह बहुत टेस्टी है। पता नहीं मुझे क्या हुआ पर मैं चाहता था तुम्हें किस करना, अगर तुम
शायद जगह होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ और ये फीलिंग क्या है और कैसा है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मैं कभी चाहता हूँ कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ, फिर चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बहुत क्लोज़ रहूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा से तुम्हारे साथ रहूँ। मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग कैसा है और क्यों है, और शायद मैं जो बात पहले से बताना चाहता हूँ तो वही वो बात अभी करने का बहुत अच्छा मौका है। आई रियली लाइक यू जिमिन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये बात तुम्हें जब नींद से उठो तब मैं ये बताऊँ, इसीलिए मैं अभी बताता हूँ। मुझे पता है कि ये सब चीटिंग कर रहा हूँ। अपनी फीलिंग किसी से बताना चाहिए तो जब तक वो हमारे सामने हो और हमारी बातों को सुने, और मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सारी बातों को सुनो और तुम मुझे कुछ गलत समझो, इसीलिए मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। और वैसे भी आज का दो डे है, उसके बाद मैं अपनी बुरा समझो। और मुझे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये सब चीज़ें बहुत पहले से जानता हूँ, और क्या मैं सबको पहले से जानता हूँ? जैसे कि तुम्हारे मॉम डैड मुझे ट्रीट करते हैं, और तुम भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। ये मुझे अजीब लग रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, पर मैं ये बात नहीं बता सकती। इसी को पता करने के लिए मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, और जब तक मैं खुद के बारे में अच्छे से पता ना करूँ, मुझे अब थोड़ा सा डाउट होने लगा है तुम पे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, पर कुछ ऐसा है ही नहीं। शायद मेरा भ्रम होगा, या ये भी हो सकता है कि मैंने तुम्हारे तुम्हारे लिए अपने अंदर जो फीलिंग छुपा कर रखा था उसके लिए भी ऐसा हो सकता है, पर क्या है मुझे नहीं पता। बस मुझे यही सब बताना है। और इतना बोल के ये स्लोली जिमिन का हैंड अपने वेस्ट ग्राउंड से हटाता है और वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। वॉशरूम जाते ही तभी जिमिन अपने आईज ओपन करता है और वो ग्राउंड तरफ देखता है और बोलता है, बेबी तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो, पर कुछ टाइम के लिए हम लोग थोड़े देर टाइम के लिए भी दूर हो गए थे, पर अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। आई प्रॉमिस बेबी, आज तुम खुद से अपने फीलिंग को सबके सामने मेरे लिए कन्फेस करोगे। मैं ऐसा करूँगा और तुम्हें करना पड़ेगा, ओके? और इतना बोल के जिमिन स्माइल करता है। तभी मिन बोलते हैं, डैड ये क्या था, आप लोग क्या कर रहे थे? तो जिमिन बोलता है, आप कब से उठे हो? तो तभी जिमिन बोलती है, मैं तो थोड़ी देर पहले से उठी हूँ, जब तक उन्होंने आपके लिप्स पे किस किया तब से ही मैं जगी हूँ। तो वो जिमिन बोलता है, बेबी ये तो बहुत गलत बात है ना, आपने ये सब क्यों देखा? तो जिमिन बोलते, पर डैड मैंने तो अपने आइज़ क्लोज कर लिया था, पर उन्होंने बहुत सारी बातें बोल रही थी, ऐसा क्यों? और आपने मुझे उनसे झूठ बोलने की लिए क्यों कहा था? आपको पता है कि मैं आपसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लव करती हूँ, फिर भी आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं आपसे हेट करती हूँ? और आपने ऐसा क्यों किया? कुछ टाइम तक आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे और सबसे बोल रहे थे कि मैं आपसे बातें नहीं कर रही हूँ। मैं तो आपसे बहुत पहले से बात करती हूँ ना डैड, हम दोनों तो बहुत क्लोज हैं ना, फिर आपने उनके सामने ऐसा क्यों बोला? ये क्यों उन्हें नहीं बताया कि आप लोग का रियल मैरिज है? वो बार बार उन्हें किसी से झूठ बोलना बुरी बात है ना डैड, तो फिर आप बहुत टाइम से उनसे झूठ क्यों बोल रहे हो? और आपने मुझे उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए क्यों बोला था? तभी ये जिमिन बोलता है कि आपको वो आपकी मॉम के रूप में चाहिए? तो मिन बोलते हैं, हाँ डैड वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे हैं, तो क्या वो मेरे मॉम बनेंगे? तो बोलता है, हाँ बेबी आपको पता है ना कि हम लोग एक गेम प्ले कर रहे हैं, और कुछ टाइम बाद आपने बोला था ना कि आपको वो आपकी मॉम के ही तरह ही चाहिए, तो आपको ऐसा करना ही होगा, ओके? आपको जब बस थोड़ी देर की तो बात है, वैसे भी कल आशी का तो टाइम है, और उसके बाद तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगी ना। आप फिर अपने मॉम को लेकर अपने पास रहना, वो हमेशा आपके पास रहेंगी। तो बोलता है, रियली डैड वो मेरी मॉम बन के मेरे पास रहेंगी हमेशा के लिए ना? तो जिमिन बोलता है, हाँ बेबी वो आपकी मॉम बन के आपके पास रहेगी, वो हमेशा के लिए आपकी मॉम बनेगी, ओके? तो वो मिन बोलती है, ओके डैड, और इतना बोल के मिन स्माइल करती है और फिर जिमिन का हक कर देती है। जिमिन बोलता है, बस आज के लिए, वरना मुझे कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। इस बार मुझे उसे कैच करके या उसे एक कैप्चर करके रखना पड़े फिर भी मैं रखूँगा, पर इस बार मैं उसे जाने नहीं दूँगा, ओके बेबी? और इतना बोल के वो बोलता है, यूमिन बोलते हैं, ओके डैड, और इतना बोल के वो दोनों एक दूसरे को हक किए थे। तभी थोड़ी देर में जिमिन यूंगी बाहर आता है वॉशरूम से और बोलता है कि अगर आप लोग उठ गए हैं तो अपना फ्रेश हो सकते हैं, नीचे कुछ वर्क है। जिमिन आप तुम भी, तो जिमिन बोलता है ओके। जिमिन इतना बोल के वो भी वॉशरूम में जाता है और फ्रेश हो जाता है। थोड़ी देर बाद यूंगी और नीचे आ जाता है, और नीचे आकर वो कुछ ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वो मिसेस पार्क का हेल्प कराने लगता है और उनसे बातें करने लगता है। तभी जिमिन और मिन दोनों एक साथ आते हैं। तो जिमिन
जिमिन बोलता है मिन आपको पता है ना आपको क्या करना है? तो मिन बोलती है हाँ डैड मुझे पता है, और डैड वैसे भी आपने बोला था बर्थडे पार्टी है ना, तो वो कहाँ पे? तो जिमिन बोलता है वो आपके लिए सरप्राइज़ है, आप ऐसा रिएक्ट नहीं कर सकते कि आपको पता है, ओके? तभी मिन बोलता है ओके डैड, और इतना बोल के मिन स्माइल करता है, फिर वो जाकर युंगी को बैक हग करने लगता है, उसके लेग्स को पकड़ लेता है। तभी युंगी स्माइल करता है और मिन को अपने गोद में उठाते हुए बोलता है क्या हो बेबी आप ऐसे? तो युंगी मिन बोलता है कि आज कुछ स्पेशल डे है? तो यूँगी बोलता है नहीं आज तो कुछ स्पेशल डे नहीं है, आज तो नॉर्मल डे के है ना, और चलो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम लोग को नाइट में कहीं पे जाना है। तभी ये मिन बोलता है क्या आप लोग ने मेरे लिए सरप्राइज़ पार्टी रखा था? तो यूँगी बोलता है नहीं बेबी आपको किसने बोला कि आज इस सब आपके लिए सरप्राइज़ पार्टी है? हम लोग आप मेरा एक फ्रेंड है ना उसी के पास जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया था, तो मेरे पास फैमिली नहीं है तो इसीलिए हम सब जाएंगे, ओके? तो मिन बोलता है ओके, और वो थोड़ा सा पाउट बनाते हुए सैड फेस के साथ हाथ यूंगी को हक कर लेता है। तभी मिन स्माइल करता है और मिन भी स्माइल करती है, तो यूंगी बोलता है कोई बात नहीं बेबी, बस आज के लिए आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। तभी मिन स्माइल करता है और अपने माइंड में बोलता है रियली मॉम आपको आज बिग बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, आप मेरी मॉम हो तो मैं तो आपको सरप्राइज़ करने वाली हूँ ना, आज एक डॉटर अपनी मॉम को सरप्राइज़ करेगी। और इतना बोल के मिन भी स्माइल करती है और सभी लोग बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मिन का बर्थडे नाइट में प्लान किया गया था कि वो लोग नाइट में ही मनाएंगे, क्योंकि मिन का जन्म भी नाइट में हुआ था, इसीलिए सब लोग हैप्पी अपना डे का टाइम स्पेंड कर रहे थे। और इधर मिन हर बार बस डेकोरेटर से बात कर रहा था, यूंगी भी उनसे बातें करके हर चीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा था। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है, सर जिमिन स्माइल करते हैं और वो गर्ल आकर बोलते हैं सर आपको मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी और इस पेपर पे आपका सिग्नेचर भी चाहिए। तो ओके, और मिस्टर पाक और मिसेस पाक वो चले गए थे, क्योंकि उनकी आज की फ़्लाइट थी, वो मिन का बर्थडे नहीं मना रहे थे, उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट वर्क आ गया था, इसीलिए अचानक से जाना पड़ा था। और मिन भी इस बात के लिए एग्री हो गई थी, उसे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, और सभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यूंगी ये किचन में कुछ वर्क कर रहा होता है, तब थोड़ी देर में वो कल आती है और वो अपने जैकेट को उतार कर वहीं पर रख देती है, जिससे उसकी हाफ बॉडी और लेग्स पूरे से सेव हो रहा था, उसके शोल्डर भी सब दिखाई दे रहा था, और वो जिमिन के सामने बैठकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ये देखकर यूंगी को बहुत बुरा लगता है, उसे अजीब सी हार्ट में थोड़ा पेन भी हो रहा था, उसे जेलसी हो रही थी पर उसे पता नहीं था। तो वो बोलता है कि ये बस नॉर्मल है, और ऐसे करके यूंगी अपना वर्क कर रहा था। तभी यूंगी ये देखता है कि वो गर्ल जिमिन के पास जाकर उसके और क्लोज आ जाती है और उसके हैंड को होल्ड करती है। जिमिन यूंगी किचन से सारा चीज़ छोड़कर उस गर्ल के पास आता है, उसके हैंड को पकड़ते हुए उसे हटाकर दूसरी तरफ दूसरी काउच पर बैठा देता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये सब करना पूरी बात है, और तुम सिग्नेचर लेने आए थे ना, तो तुम सिग्नेचर ही लो। और इतना बोल के यूंगी जिमिन के लैप पे बैठ जाता है और बोलता है अभी आप ये क्या कर रहे थे, आप मेरे सामने किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे थे ना? तभी जिमिन बोलता है पर यूंगी ये सब? तो यूंगी बोलता है मुझे कुछ नहीं सुना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और को फ्लर्ट करने की? और इतना बोल के यूंगी लिप्स को जिमिन के लिप्स से लॉक कर लेता है, उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। जिमिन इस पे स्माइल करता है और वो भी यूंगी को किस बैक करता है। वो लोग किस में इतने माल्ट हो चुके थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। तभी जिमिन यूंगी को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे रूम में ले जाता है, और रूम में ले जाने के बाद उसे बेड पर लिटाते हुए तुरंत उसके शर्ट के कॉलर पकड़ के उसका पूरा शर्ट को निकाल देता है और उसे यहीं फ्लोर पर कहीं गिरा देता है। और उसके हाफ नेकेड बॉडी को देखकर वो स्माइल करने लगता है, बोलता है ये बस मेरा, और उसके हाफ नेकेड बॉडी पर वो हिकी बनाने लगता है, जिससे यूंगी भी इंजॉय कर रहा था। वो लोग पूरी तरीके से एक दूसरे क्लास में खो गए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या सही टाइम था या गलत टाइम, बस उन्हें एक दूसरे को बस बैडली एक दूसरे को चाहते थे। और ऐसे ही ये उसके हाफ बॉडी पे हिकी बनाने के बाद जिमिन जो अपना बाकी क्लोथ और यूंगी का भी क्लोथ निकाल लेता, और वो को अपने सामने देखकर बोलता है रियली बेबी बॉय तुम ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल लगते हो मेरे नीचे, और तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरा हो, इसके अलावा हम लोग के बीच कोई नहीं आ सकता, ओके? और इतना बोल के जिमिन यूंगी की तरफ बोलते हैं सॉरी बेबी बॉय, पर मेरे पास तो अब तुम्हें रेडी करने के लिए कुछ नहीं है। तो यूंगी बोलता है प्लीज़ मुझे रेडी मत करो, जल्दी से कंटिन्यू करो इसे। तभी ये जिमिन बोलता है रियली मेरे बेबी बॉय मेरे लिए बहुत एक्साइटेड है ना? तो यूंगी बोलता हाँ, और इतना बोल के जिमिन
स्लोली स्लोली अपने आप को यूंगी के अंदर स्लाइड करने लगता है, जिससे यूंगी को बहुत पेन होता है। तभी यूंगी बोलता है प्लीज़ इसे बंद करो, मुझसे नहीं होगा, ये अभी भी पेन कर रहा है। जिमिन बोलता है पर बेबी बॉय तुमने ही तो बोला था। तो यूंगी बोलता है प्लीज़ बंद करो, ये बहुत बिग है प्लीज़। तो यूंगी जिमिन बोलता है नहीं बेबी बॉय, और मैं ऐसे अब मैं नहीं रुक सकता। और इतना बोल के वो यूंगी को किस करने लगता है और अपने आप को फुली यूंगी के अंदर स्लाइड कर देता है। और ऐसे ही करके वो तुरंत ही बहुत फास्टली उसके अंदर मूव भी करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे यूंगी को थोड़ा पेन हो रहा था। पर थोड़ी देर बाद ही ये यूंगी को भी प्लेजर महसूस होने लगता है, यूंगी मौन करने लगता है। तो जिमिन धीरे धीरे किस ब्रेक कर देता है और उसके साथ बहुत ही फास्टली ही यूंगी के इनसाइड और आउटसाइड मूव कर रहा था, जिससे यूंगी बहुत ही अब उसे भी बहुत प्लेजर महसूस होने लगता है। ऐसे करके वो लोग सारा राउंड ले लेते हैं और जिमिन थोड़ा वो लोग बहुत राउंड ले लेते हैं और थोड़ा वो भी टायर्ड हो जाते हैं। तभी जिमिन उसे अपने आप को उसके अंदर से निकालते हुए खुद जाकर फ्रेश हो जाता है और एक टॉवल लेकर आकर यूंगी को भी फ्रेश कर देता है। और यूंगी को एक लॉन्ग शर्ट और एक बनाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगते हैं। पर कुछ टाइम बीतने के बाद सब तभी मीन आकर उनके डोर पर नॉक करने लगती है। तो जिमिन स्लोली अपने आइज ओपन करता है और देखता है कि इवनिंग का टाइम हो चुका था। तभी मीन बोलती है डैड आप प्लान कैसे भूल सकते हो, आपको पता है कि आज मेरा बर्थडे है डैड, मैंने इसका बहुत वेट किया है। और वो और मॉम कहाँ पे है डैड, आपने बोला था ना कि आज मॉम और हमारे पास रहेंगी। भी ये जिमिन बोलता है ओके बेबी सॉरी हम लोग थोड़ा थक गए थे ना इसीलिए। तो मिन बोलती है पर डैड आपने ऐसा क्या कौन सा वर्क कर लिया कि इतना ज़्यादा थक गए थे। तो जिमिन स्माइल करता है बोलता है कोई बात नहीं बेबी, आप 5 मिनट दो, 5 मिनट में रेडी होकर ओके डैड जल्दी से प्लीज़ जल्दी कीजिएगा, आपको पता है कि हमें लेट नहीं करना है। और ये आप ही ने बोला है डैड आज मेरा बर्थडे है। तभी जिमिन बोलता है हाँ बेबी मुझे पता है कि आज आपका बर्थडे है, ओके बस 5 मिनट। तो मिन बोलते हैं कि मैं आपको आप दोनों का वेट कर रही हूँ, जल्दी आना ओके। तो जिमिन बोलता है ओके। इतना बोल के जिमिन यूंगी के पास जाता है। ओके एवरीवन आज के लिए इतना ही, मुझे लगा था कि एक 1 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा पर इसका एक और लास्ट पार्ट होगा, सॉरी मैंने इसे भी लंबा कर दिया। बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।